दोस्तों, वेलकम वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 3। आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मेरा नाम है रंजित केकान, मैं हूँ विकास अधिकारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में दो टर्म ज़्यादा यूज़ होती हैं, यह आपको देखनी है। एक रहता है इंश्योरेंस, दूसरा रहता है एश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस मतलब क्या कि मान लीजिए एक कोई भी चीज़ है, वो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, मे बी एक लॉस हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो उस लॉस को काउंटर करने के लिए जो भी हम लोग रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्हीकल है, कार है, ठीक है, और कार का इंश्योरेंस करके रखा है 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये कार का एक्सीडेंट हो सकता है इस 1 साल में या फिर नहीं हो सकता, वी डोंट नो। ठीक है, तो इस बात के लिए जो भी इंश्योरेंस करते हैं उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई इवेंट है वो हो सकता है, इट मे हैपन और मे नॉट हैपन। ठीक है, और उसके लिए जो भी हम लोग रिस्क ट्रांसफ़र का एक मैनेजमेंट करके रखते हैं उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। तो ये जनरली कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ये जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई शॉप है, उसका इंश्योरेंस करके रखा है, कोई कार है मान लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए जो भी इंश्योरेंस लेके रखा है, ठीक है, ये सारे आते हैं जनरल इंश्योरेंस में। या फिर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, ये भी आएगा जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है, तो हेल्थ ख़राब हो सकता है ये 1 साल में या फिर नहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इंश्योरेंस। और दूसरा रहता है एश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस मतलब क्या है दोस्तों कि एक जो इवेंट है वो सर्टनली हैपन होने ही वाला है, वो होने ही वाला है। मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, एक पर्सन है, तो इसका डेथ तो होने ही वाला है, हमें तो पता है, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी ना कभी इसका डेथ तो होने ही वाला है। ठीक है, तो जो इवेंट होने ही वाला है उसके लिए जो हम रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं या फिर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एश्योरेंस। ठीक है, तो ये टर्म कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों? लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इंश्योरेंस किसके लिए करते हैं? फॉर द इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। एश्योरेंस इवेंट होने ही वाला है सर्टन। ठीक है, और दो टर्म्स रहते हैं दोस्तों, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अभी जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसमें ऐसे कंपनी का नाम नहीं आएगा, वहाँ पे क्या लिखा रहेगा? इंश्योरर। ठीक है, और जो भी पर्सन रहेगा जो पॉलिसी परचेस कर रहा है उस कंपनी से, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, या फिर लाइफ एश्योर्ड ऐसे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, द कंपनी विच प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस सर्विस इट इज़ नोन एज इंश्योरर। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या हो गया? इंश्योरर हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गई, तो वो जनरल इंश्योरेंस की इंश्योरर हो गई। ठीक है, या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, तो ये सारे क्या हो गए? इंश्योरर हो गए। ठीक है, और मेरे जैसे, आपके जैसे जो लोग पॉलिसी परचेस करते हैं कंपनी से, ठीक है, जो साधारण लोग रहेंगे, और मान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस किसी ने ले लिया, या फिर व्हीकल के लिए कुछ इंश्योरेंस ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? इंश्योर्ड पर्सन। और अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो वो बोलेंगे लाइफ एश्योर्ड। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है इसका डिफरेंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है इंश्योरर का? LIC ऑफ इंडिया। और इंश्योर्ड पर्सन का कौन? जो भी पर्सन वो पॉलिसी परचेस कर रहा है। ठीक है, अभी और एक पैरामीटर रहता है दोस्तों, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। एक इंसान की लाइफ की वैल्यू कितना होता है? ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सतीश नाम का। ठीक है, सतीश का एज है आज 30 ईयर्स। ठीक है, मान लीजिए ये काम करने वाला है 55 ईयर्स तक। ठीक है, 55 ईयर्स तक काम करेगा, तो कितना साल काम करेगा? और 25 साल काम करने वाला है। आज उसका इनकम जो है पर ईयर, इसका इनकम है 3 लाख। ठीक है, तो इसके लाइफ की वैल्यू कितनी हो गई? 25 साल, आज का इनकम कितना है? 3 लाख। सो 25 ईयर्स इंटू 3 लाख, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया इसके लाइफ का? 75 लैक्स। ठीक है, 75 लैक्स। समझ में आ गया दोस्तों? इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ पर्सन इन हिज रिमेनिंग लाइफ
बेस्ड ऑन हिज करंट इनकम। ठीक है, आज का जो उसका करंट इनकम है उसके ऊपर उसके जो रिमेनिंग लाइफ में वो टोटल पूरा कितना पैसा कमा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसका एज है 40। ठीक है, और उसका अभी कितना बाकी है, मान लीजिए 15 साल बाकी है, 55 तक वो काम करेगा। ठीक है, सो 15, मान लीजिए वो आज 3 लाख रुपए ही पर ईयर कमा रहा है। ठीक है, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 लैक्स कितना हो जाएगा, 45 लैक्स। ठीक है, तो उस पर्सन का ह्यूमन लाइफ वैल्यू अभी यहाँ से आगे कितना है, 45 लैक्स। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर हम लोग इंश्योरेंस नहीं दे सकते। ठीक है, सो मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू का लिमिट होता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उसके ज़्यादा हम लोग लाइफ इंश्योरेंस उस पर्सन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, वैसे और एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, मान लीजिए ये दीपक है। ठीक है, इसका भी एज 30 है, ये 55 तक काम करेगा तो 25 ईयर्स पूरे काम करेगा। आज उसका इनकम जो है वो कितना है, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, 10 लाख, तो 25 ईयर्स इंटू 10 लाख तो कितना हो जाएगा, तकरीबन 2.5 CR। तो 2.5 CR का उनका क्या हो गया, लिमिट हो गया, यहाँ तक उनको इंश्योरेंस मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसके आगे रहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, एक पर्सन है, वो इनकम भी कर रहा है, ठीक है, नो इश्यू विद दैट, लेकिन उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्या। अगर कोई पर्सन है, उसको कोई फैमिली नहीं है, ठीक है, फैमिली नहीं है, कोई प्रॉपर्टी उसने नहीं किया है, कोई लोन नहीं है, तो उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब रहता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है जब उसने कोई एसेट करके रखा है, कुछ लोन है उस एसेट पे। ठीक है, सेल्फ के लिए, सेल्फ कैसे, मान लीजिए कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसने क्या किया, इंश्योरेंस करके रखा है कि अगर वो एसेट चला गया तो खुद वो लॉस में आ जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस करना पड़ता है। दूसरा, खुद के फैमिली के लिए, चिल्ड्रंस के लिए वो कर सकता है, वाइफ के लिए वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जाके ये इंश्योरेंस टर्म का मतलब रहता है। ठीक है, जो भी पर्सन जिसको कोई फैमिली नहीं है, कोई एसेट नहीं है वगैरह, तो उसको हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब क्या है, इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन का डिफरेंस क्या है, इंश्योरेंस और एश्योरेंस का भी डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, इंश्योरेंस और इंश्योर्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या फिर बहुत सारे टाइम में ये डिस्कस किया जाता है, इंश्योरर। ठीक है, ऐसे बताया जाता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है इंश्योरेंस मतलब कंपनी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू दोस्तों।